नमस्कार, ओम शांति। साप्ताहिक कार्यक्रम जिए तो कैसे सवाल जवाब की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अध्यात्म वो मार्ग है जिस पर चलकर हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, तनाव मुक्त जीवन का आनंद ले सकते हैं। अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए कुछ न कुछ प्रश्न तो मन में आते ही हैं, प्रश्नों का आना स्वाभाविक है, लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उन प्रश्नों का जवाब हमें मिल जाए। आपके कुछ एक प्रश्न जो हमारे पास आते रहते हैं, हमने उनका जवाब देने का भरसक प्रयास किया है और ये प्रयास निरंतर जारी है। आपके प्रश्न आज भी हमारे पास पहुंच चुके हैं, तो आज आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय सुनीता दीदी जी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, अभी साकार महावाक्य भी हमने सुने और अव्यक्त महावाक्य भी बाबा ने बोले कि बाबा को प्यार करो, भगवान को प्यार करो। तो भगवान को प्यार कैसे करें, उनसे प्यार हमारा कैसे बढ़ सकता है? बहुत सारे भाई बहनों का ये प्रश्न है, जानना चाहते कि भगवान से प्यार कैसे बढ़ाएं। बड़ी सुंदर बाबा की ये मुरली चली जिसमें बाबा ने ये बात कही, बड़े ही दिल को छूने वाले वो शब्द थे जब बाबा ये कह रहे थे मुझे याद करो, मुझसे ही प्यार करो। तो बाबा कोई एज सच कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं कि आप उनको इस तरह से गले मिल लेंगे और इस तरह से प्यार करेंगे। वास्तव में बाबा से प्यार का मतलब है कि हर पल आपको उसकी याद आनी चाहिए, अपने आप आनी चाहिए, अपने आप वो याद खींचे। जैसे बाबा हमसे प्यार करते हैं, हम बाबा से प्यार करते हैं, तो हमारे जीवन में चाहे सुखद क्षण है, ऐसा ना हो कभी कभी दुखद भी आते हैं, तो हमें पल पल उसकी याद आती रहे। ये उसके प्रति प्यार की निशानी है। अगर हमने कोई अच्छी चीज़ बनाई तो हम ज़रूर सोचते हैं कि किसे खिलाएंगे पहले। अगर सच में मैं बाबा से प्यार करती हूँ तो मुझे आएगा कि मैं पहले बाबा को खिलाऊं। अगर मेरे जीवन में कोई मैंने गुड न्यूज़ सुनी है, किसी ने सफलता हासिल की है परिवार में से, या कुछ आपकी अपनी अचीवमेंट है, तो पहले मैं किसे सुनाऊं? पहले बाबा याद आना चाहिए। अगर मुझे उससे प्यार है तो मुझे बाबा ही याद आएगा। अगर मुझे अपना प्यार बढ़ाना है उसके साथ, तो मुझे उसकी श्रीमत का ज़रूर पालन करना चाहिए। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। अगर आप बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो आपको ये अनुभव होगा जैसे मैं परमात्मा आशीर्वादों से पल रही हूँ, दुआओं से पल रही हूँ। अगर आप कदम कदम बाबा की गाइडेंस लेते हैं तो उससे भी आपका प्यार बाबा से बढ़ता जाता है। प्यार बढ़ाना है तो जो बाबा कहता है उसको करके दिखाना है। कभी कभी हम सुनते हुए कहते हैं हाँ मुरली बहुत अच्छी थी, बात बहुत अच्छी थी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं ना। तो बाबा उन बच्चों से बहुत प्यार करते हैं जो उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं, अपने जीवन में वैसा करते हैं। हालांकि इसमें थोड़ी सी मेहनत भी लगती है, लेकिन प्रभु प्यार में वो मेहनत भी मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि मोहब्बत के झूले में सब सहज हो जाता है। प्यार बढ़ाने के लिए आप बाबा की मुरली को एकांत में लेकर बैठो और एक एक बात को अंदर तक लेके जाओ। ऐसे नहीं कि पूरा पूरा पढ़ना है बार बार, जैसे ऊपर से आपने सार पढ़ा, वरदान पढ़ा, तो उसको अकेले में मनन करो। तो अच्छे अच्छे विचारों से, चिंतन से आपका प्यार नेचुरल बाबा से रहेगा। तो इस प्यार को बढ़ाने का जो मुख्य आधार है वो मुरली है। मुरली से प्रीत जिसकी है तो उन्हें पता चल जाता है कि बाबा मुझसे क्या चाहता है, तो बाबा के और करीब आ जाते हैं। बाबा की मुरली प्यार से सुनना, धारण करने का संकल्प करना, और कदम कदम पर जो श्रीमत मिली है उस पर चलते रहने से प्यार स्वतः ही उमड़ता है, अंदर से उमड़ता है। क्योंकि जिसने आपके लिए इतना कुछ किया, आप सोचो तो सही कि मेरे जीवन में बाबा ने क्या क्या किया, क्या क्या मुझे दिया। कल मुझे एक बहन सुना रही थी, कहती मैं इतनी उलझनों में फंसी हुई थी कि मुझे ना कोई राह नहीं मिल रही थी। कहती कि मैंने ना ऑनलाइन ही कोर्स किया और ऑनलाइन कमेंट्री सुनती रही कि बड़ा बाबा बैठा है ना, सब ठीक कर देगा। मुझे भी याद आया, मैं कहा सच में बात कितनी अच्छी। कहती है मेरा बेटा गलत संगत में जा रहा था तो मैं उसके लिए भी योग करती रही, उसको पहले समझाती थी, वो सुनता नहीं था। जब से मैंने बाबा को सौंपा, बड़े बाबा को यूज़ किया,
तो वो ठीक हो गया। तो ये बाबा के प्रति प्यार की निशानी है कि हम उसको यूज़ करें, जो वो कहता है उसको हम माने। दीदी ये तो हो गया कि हम बाबा को प्यार करें, लेकिन एक साथ में दूसरी चीज़ भी आ जाती है कि हम बाबा के प्यार के पात्र कैसे बने, वो हमसे प्यार करे। तो इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, पात्र बनने के लिए ना जो जो मुख्य नियम और मर्यादाएं हैं उन पे चलने से हम स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। हर एक को मालूम है कि इस ईश्वरीय ज्ञान और योग पथ पर चलते हुए हमारे लिए कौन कौन से नियम और मर्यादाएं हैं। जो भी नियम मर्यादाओं पर चलने वाली आत्माएं हैं वो नेचुरली परमात्मा प्यार प्राप्त करती हैं। पात्र बनने के लिए बाबा की श्रीमत को, जो बात जिस अर्थ में कही गई है उसको वैसे ही समझना आवश्यक है। कभी कभी ना अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लेते हैं, जैसे सहज योग कल, मतलब क्या सोचते हैं लोग, जब मर्जी सो गए, जब मर्जी उठ गए हाँ, इजी गोइंग सोचते हैं। लेकिन आप श्रीमत प्रमाण सोएं, जल्दी से उठें, तो ये श्रीमत जिस अर्थ में मुझे कही गई है ना उसको मैं समझूं, तो उससे हम पात्र बन जाते हैं। दीदी आपने सहज योग की बात कही थी, तो बहुत सारे भाई बहनों को लगता है कि अमृत वेला जब आँख खुलती है तो तभी योग कर लो, मीन्स कि अगर 5 बजे के बाद भी है ना सहज योग है ना, तो 5 बजे के बाद भी योग, तो क्या ये सही है दीदी? सहज योग है? नहीं, ना से हाँ तो है कि आपकी हाजिरी लग गई, लेकिन श्रीमत तो ये है कि आप वक्त पर सोएं और वक्त पर मेडिटेशन करें। अगर मान लीजिए कहीं मजबूरी है, आप रात्रि कहीं बहुत लेट हो गए, फिर आप जितने बजे भी उठते हैं उतनी देर करें उठ के, लेकिन सही विधि ये है कि आप 4 बजे या 4 बजे से पहले ही बाबा की याद में बैठे। न कभी ही ये हो सकता है, हमेशा हाँ, हमेशा के लिए नहीं। जी जी दीदी, अभी हमने बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुने हैं, तो इसमें बाबा ने एक बात कही थी कि सुख की अंजलि देनी है। तो सुख की अंजलि देना, और साथ ही बाबा ने कहा कि भक्तों की पुकार आपको सुननी चाहिए, मनसा सकाश देने की बात कही। तो ये सारी बातें क्या है और हम ये सब कैसे कर सकते हैं? जब हम बाबा को याद करते हैं तो एक होता है कि हम स्वयं सेवा करते हैं, हम खुद में शक्तियाँ भरते हैं, अपनी वीकनेसेस को मिटाते हैं, वो स्वयं सेवा में आता है। स्वयं को संपन्न बनाने का एक लक्ष्य रखना, अटेंशन और चेकिंग करना, और एक है कि विश्व की आत्माओं की मदद करना, क्योंकि विश्व हमारा परिवार है। तो बहुत सी आत्माएं दुखी और अशांत हैं। जब आप मेडिटेशन अच्छा करेंगे तो आपको उनकी पुकार सुनाई देगी कि हमारे परिवार में जो दुखी हैं, अशांत हैं, मैं उनकी कुछ मदद करूं। तो मदद किस फॉर्म में आप कर सकते हैं? आपकी अच्छी स्थिति बहुत बड़ी मदद है। आप योगयुक्त स्थिति में स्थित हो जाएं और कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर पूर्वज की स्मृति से सबको सकाश दें, तो उससे उन आत्माओं को वो अंजलि प्राप्त होती है, सुख की फीलिंग आती है। लोग ना मन और चित्त से अशांत हुए पड़े हैं, तो थोड़े पल के लिए आपकी अच्छी कंपनी भी उनके बोझ को दूर करती है। तो इसलिए सुख शांति की अंजलि देने का अर्थ है अपनी पॉजिटिविटी के गुड वाइब्रेशंस सामने वाले को देना। तो ये पुकार हम तब सुन सकते हैं जब हम स्वयं योग युक्त हैं, अगर हमारी स्थिति अच्छी है। अगर हमारी स्थिति अच्छी नहीं है तो हमें पुकार सुनाई नहीं देगी, हम खुद ही पुकारते रहेंगे, कोई मेरी मदद कर दे, कोई मुझे ठीक कर दे, मेरे को फलां समस्या आ गई, मुझे कोई ठीक करे। दूसरों को देने के लिए स्वयं भरपूर बनना बहुत जरूरी होता है। जी, लेकिन स्थूल में भी कुछ सुख देने की बात होती है, सिर्फ ये मनसा से ही सारी चीजें हैं? देखिए, मनसा से सुख, ये सुख आपको ना स्थूल रूप में भी सुख देने की कला सिखा देगा जी। क्योंकि जो मन में होता है वही मुख पे आता है ना। हाँ जी, हाँ जी। वही व्यवहार कर्म बन जाता है। अगर आप सच में किसी को मन से शुभ भावनाएं देते हैं तो आप व्यवहार से भी सुख देंगे। छोटी छोटी चीज़ों से भी व्यक्ति सुख दे सकता है ना। हाँ जी। वक्त पर मदद करके, किसी समय किसी को हमारी मदद की स्थूल रूप में आवश्यकता है। हाँ, मान लीजिए कोई भोजन बना रहा है, वो अकेला ही है, हाँ, हमने 10 मिनट हेल्प कर दी। कोई मान लीजिए ब्रह्मा भोजन के बर्तन ही साफ कर रहे हैं, हमने 10 मिनट उनकी हेल्प कर दी। तो वो जो ब्लेसिंग्स है ना, वो फील करने की चीज़ है, तो उससे वो भी एक सुख पहुंचाना है वक्त पर। दीदी, बाबा ने इसमें मुरली में ये बात कही है कि आपका चलन और चेहरा हमेशा खुशनुमा रहे और दूसरों की सेवा करें। तो हमारा चेहरा हमेशा खुशनुमा रहे और दूसरों की सेवा भी होती रहे, तो वो कैसे संभव है? ऐसे खुशनुमा व्यक्ति को देख के ना हम खुश हो जाते हैं ना। हाँ जी, अक्सर दीदी। और हम उनसे मिलना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए माउंट आबू में भी जाएं तो हम सोचते हैं चलो 1 मिनट ही दादी जी को देख लें,
तो मतलब खुशनुमा चेहरा ना अपने आप में एक ऐसा मास्टरपीस होता है, एक ऐसा म्यूजियम का चित्र होता है कि हर किसी को बहुत अट्रैक्ट करता है। लेकिन व्यक्ति खुश तब रह सकता है जब वो अंदर भी संतुष्ट और खुश हो। अगर आप अंदर से खुश हैं, संतुष्ट हैं और सबके लिए शुभ सोचते हैं तो आपके चेहरे पर एक अलग से नूर झलकता है, अलग से एक आभा मंडल तैयार होता है जो आत्माओं को बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप खुश हैं, संतुष्ट हैं तो अन्य आत्माएं भी देखकर खुश हो जाती हैं। उतनी देर तो अपनी चिंताएं भूल जाती हैं। वो ये तो सोचती हैं कि आज के समय में भी ये लोग मुस्कुरा रहे हैं, जरूर उन्होंने कुछ पाया है। तो उतनी देर के लिए तो अपनी वो दुख चिंताएं भूल जाती हैं। और दीदी चाल चलन क्या होता है? चाल चलन मतलब क्या ये चरित्र से संबंधित है या किस से संबंधित है चाल चलन? चाल चलन माना बिहेवियर, जी। किस परिस्थिति में आपने क्या किया। मान लो आप ट्रेन में ही जा रहे हैं, आपकी रिजर्वेशन है, आप बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए किसी को आपसे हेल्प चाहिए कि वो बैठ सके, वहाँ पे भोजन कर सके। अब कुछ लोग तो नहीं 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 यहाँ नहीं बैठना, जैसे उन्होंने खरीद लिया हो। बिल्कुल ऐसा ही होता है दीदी, ट्रेन में कि हमारी रिजर्वेशन है, हमने बुकिंग की है, ऐसा। और कुछ आत्माएं होती नहीं, कोई बात नहीं, आप भोजन कर लीजिए, जब उनका हो जाएगा वो चले जाएंगे, फिर वो खुद कर लेंगे। तो ये भी एक व्यवहार की कला है ना, कि हमारे पास जो भी साधन है हम उनसे दूसरों को सुख पहुंचाएं। जो जो मेरे पास है, जो एटलीस्ट मेरे उसमें आता है, मैं उससे दूसरों की मदद कर सकूं। तो चाल चलन का मतलब तो व्यवहार से है। ये तो छोटी सी चीज़ है, ट्रेन में आना जाना। और भी घर में भी हम देखते हैं कि मान लीजिए भोजन आपने अपने लिए रखा है, अचानक आपके गेस्ट आ जाते हैं। अब कुछ तो अंदर संभाल के रखेंगे, नहीं मैं किसी को ना दूं, और कुछ ऐसे बतरे में खिला के ही अच्छा लगता है, दूसरे को देखे हुए सुख मिलता है। और ये बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज़ होती है कि कोई चीज़ आपके लिए रखी हुई है और आपने सामने वाले को देखा कि उसकी नीड मुझसे ज़्यादा है, हम फील करें दाई नीड इज़ ग्रेटर देन मी, तो आप उसको दे देते हैं। तो उसके बाद जो फीलिंग्स होती है ना, वो अंदर से आपको बहुत अच्छा फील कराती है। दीदी अभी बाबा के एक वरदान आया था कुछ दिन पहले मुरली में कि अपनी सब जिम्मेवारियों का बोझ बाबा को दे दो तो आपकी उन्नति भी होगी और आप आगे बढ़ेंगे, सब इजी होता जाएगा। दीदी प्रवानी साहू जी ने पूछा है कि हमने अपना सारा जीवन बाबा को सौंप दिया लेकिन जीवन अभी भी नर्क समान ही है, तो क्या ये संभव है दीदी कि हम बाबा को सौंप दें सब कुछ और फिर भी जीवन नर्क ही रहे? उनको अपना मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद इस बात को अच्छे से समझा नहीं है। बोझ परमात्मा को देने का अर्थ होता है कि आप जहाँ भी उलझ रहे हैं, जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने वो संकल्प से बाबा को समर्पित कर दिया। और उतना ही फिर समर्पण भाव भी होना चाहिए कि मेरे साथ बाबा है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगर हम अपना सब कुछ सौंप के भी फील कर रहे हैं कि अभी मैं नर्क समान जिंदगी जी रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारी समर्पणमयता में कमी है। सही तरीके से हमें समझना है। बोझ देने का अर्थ ये नहीं है कि आप निष्कर्मण्य हो जाएंगे, आप कर्म नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। आप कर्म करेंगे लेकिन योगयुक्त स्थिति में और समर्पण भाव से कर्म करेंगे। कई बार तो ना हम अपनी जिद्दी पकड़ लेते हैं, जैसा मैं कहूँ वैसा ही होना चाहिए। बाबा को भी हम कहते भी मैंने ऐसा बोला और बाबा ने वैसा नहीं किया। बाबा वो हमें देता है जो हमारे लिए सही होता है। बाबा त्रिकालदर्शी है, हम सब एक कालदर्शी हैं, तो हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है वो हमसे ज़्यादा समझता है। तो हमें अपने संकल्प उन्हें देते हुए कह देना चाहिए कि बाबा आपको मेरे लिए जो अच्छा लगे। ऐसे नहीं कि मैंने कह दिया मेरी ट्रांसफ़र यहाँ हो गई कहीं और तो मुझे बाबा में ही संशय आ जाए। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा, वो कहते हैं जी बाबा मदद ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो बाबा के भी बाबा बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बाबा क्यों कुछ नहीं कर रहे, क्यों सुधार नहीं कर रहे जीवन में। बाबा कि हम बच्चे हैं और बाबा त्रिकालदर्शी है। हम अपनी बात रखें और ये कहें बाबा आपको मेरे लिए जो अच्छा लगे। माता पिता बच्चे के वेल विशर होते हैं। देखो बच्चा कई बार ना कड़वी दवाई नहीं खाता। जहाँ माँ अच्छे अच्छे पकोड़े बना के खिलाती है, समोसे खिलाती है ना, तो पकड़ कर दवाई भी पिलाती है। उसको पता है भी इसका कल्याण इसमें होने वाला है, इसके लिए जरूरी है। तो बाबा को भी हमारे लिए जिसमें जो बात अच्छी लगेगी वैसा होगा। तो हमें कहीं पर भी ना उसके सामने जिद नहीं करनी है, अपने विचारों को भी समर्पित कर देना है। विचारों को भी बहुत सरल तरीके से समझते हुए कि मैं आपका बच्चा हूँ, यूज़ मी एनी टाइम एनीवेयर, जो मेरे लिए उचित लगे आप मुझे बता सकते हैं, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो सही विधि होनी चाहिए हमारी।
दीदी बाबा ने मुरली में ये बात भी बोली कि व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना है। दीदी व्यर्थ का तो सबके पास बहुत सब कुछ है, बहुत माल है, लेकिन समर्थ का माल नहीं है। तो आप हमें ज़रा समर्थ की बातें बताएं कि उसको हम चेंज करें अपने जीवन में। अगर आपको माल चाहिए ना जी, तो समर्थ का जो मॉल है ना, हाँ जी, वो ईश्वरीय महावाक्य है। मुरली जी, बहुत ज़्यादा आप टाइम नहीं दे सकते तो कम से कम मुरली का सार, वरदान, स्लोगन, हाँ जी, अच्छे से टिप्स भी होना चाहिए। मैंने क्या देखा है कि लोग पूरी मुरली सुनते हैं फिर एक भी बात याद नहीं रखते हैं। हाँ जी, आप पूछेंगे कहेंगे भाई याद ही नहीं है, क्योंकि अंदर सुनते समय हमारा माइंड रिसेप्टिव नहीं है। जी, सुनते समय हमें उसको अच्छे से समझना है। पहले तो सुनते हुए पूरा सुख लेना है। कल्प में एक बार ऐसा समय आता है कि भगवान बच्चों से मिलता है, बात करता है, तो पूरी मुरली का आनंद लेना है। फिर 2-3 बातें अपने हाथ पे कुछ लिख लें, हाथ पे, छोटे से पेपर पे, पॉकेट में, तो वो आपकी मदद करती रहेंगी। दीदी हमारे पास एक मैं बीच में बात कर रही हूँ कि हमारे पास एक बहन ने बताया कि सुदेश गुप्ता जी, कि वो मुरली को अपने हाथ पर लिख लेती है, जो वरदान होता है या स्लोगन होता है, और जब भी होता है तो देखती हैं और उनको याद आता है, और बाबा को फिर वो बहुत सारी जगह यूज़ करती हैं वरदान में, स्वमान से। तो ये समर्थ का भंडार है, ईश्वरीय महावाक्य। और उठते ही आपने क्या चिंतन किया, पॉजिटिविटी से अपने आप को चार्ज किया या नहीं, वो भंडार हम सबको इन अव्यक्त मुरलियों से, साकार मुरलियों से प्राप्त होता है। और हमारी वरिष्ठ दादियों की क्लासेस से भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। कभी आप गुलजार दादी की क्लास सुन के देखो, मतलब उनकी द्वारा सिंपल सी बात भी कही ना बड़ी क्लिक हो जाती है। जैसे दादी जी अक्सर कहती हैं कि खुश रहो, खुशियाँ बांटो, खुशी की खुराक खाते रहो, ज़्यादा आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, चलो कोई आया तो उसके सामने मुस्कुरा तो सकते ही हो, मधुरता की मिठाई खिला सकते हो। दादी जी उसको कहती हैं दिल खुश मिठाई। तो ये पॉजिटिविटी का जो सोर्स है ना, वो हमें लेना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि हम पूरा दिन वही क्लासेस ही सुनते रहें और इम्प्लीमेंट कुछ करें ना। अभी कल भी एक बहन बोल रही थी, कहती है मैं ना थक गई हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहते एक के बाद दूसरी क्लास। मैंने कहा बस आपने खाली सुनी है, आपने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की। बुरा नहीं मानिएगा कि आपने ना अभ्यास नहीं किया। कहते ये बात सही है। मैंने कहा आपने बस दिन में 2 ही सुनो और फिर जो उसमें कहा गया वो करो, क्योंकि हम सुन रहे हैं इतना सारा और उसमें से इतना सा भी अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो वो बोझ सा ही बनता रहता है दिमाग पे ना। तो छोटे छोटे अभ्यास भी आपके जीवन को बहुत खुशनुमा बनाएंगे। और ये सोर्स हमारे पास इस समय हमें मिल रहा है, बाबा की मुरली, हमें लाभ लेना चाहिए। जी, तो मुरली ही हमारे लिए वो मॉल है जहाँ ये समर्थ का माल मिलता है। दीदी नीना केसरवानी जी पूछ रही हैं कि सेंटर बहुत दूर है, उन्होंने लॉकडाउन में मुरली सुनी है, कोर्स किया ऑनलाइन, तो सेंटर बहुत दूर है, घर पर ही मुरली सुनती हूँ, दिन में 2-3 बार सुनती हूँ और एक भी मुरली मिस नहीं है जब से उन्होंने कोर्स किया। लेकिन क्या ये सही है कि वो सेंटर क्योंकि दूर है तो वहाँ नहीं जा रही, वो अभी ऑनलाइन ही मुरली सुनती हैं, तो चलता रहे ये चीज़ या वो सेंटर जाएँ, प्रयास करें? नीना जी को मुबारक हो कि उन्होंने रेगुलर मुरली सुनी है और कोर्स किया है और 2-3 बार मुरली सुनती है। हाँ, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अभी क्योंकि अभी सामान्य स्थितियां हैं थोड़ी सी, तो हमें सेंटर पे संपर्क जरूर करना चाहिए। तो जाकर के आप सेंटर वाली दीदियों से मिलेंगे, आपको दृष्टि भी मिलेगी, टोली मिलेगी, प्रसाद को टोली कहते हैं, और आप अपना चार्ट उनको दे सकते हैं। अगर आपको लगता है बहुत दूर है तो कोई बात नहीं, माउंट आबू भी दूर ही है, हेडक्वार्टर है, तो हम लोग 1 ईयर या 2 बार तो जाते ही हैं ना। तो ऐसे ही उनको चाहिए कि चलो 10 दिन में, 15 दिन में एक बार सेंटर पर जाएं, फ़ोन करके जाएं, दीदी से टाइम लेके जाएं, उनको अपना चार्ट बताएं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो उनको वैसी ही गाइडेंस मिल जाएगी। क्योंकि संगठन में मुरली सुनने का भी एक सुख होता है, और फिर जब आप बड़ों से मिलते हैं, नियमित आत्माओं से मिलते हैं, तो आपको और बहुत अधिक सेवा के बारे में, चारों ही सब्जेक्ट की जैसे जानकारी हो जाती है। अभी जैसे मान लीजिए इनका एक ही सब्जेक्ट कवर हो रहा है कि ऑनलाइन सुना तो ज्ञान वाला सब्जेक्ट, योग भी हमारा सब्जेक्ट है, धारणा भी है, सेवा भी है, तो चारों ही सब्जेक्ट को कवर करना है। तो इनको बीच बीच में यदा कदा सेंटर पे जरूर संपर्क बनाना है। हाँ, कभी ऐसी परिस्थितियाँ कि निकल ही नहीं सकते तो कोई बात नहीं, ना से तो ऑनलाइन वाला कनेक्शन अच्छा है। और बहुत सारे भाई बहन मैंने देखा कमेंट बॉक्स में अपना चार्ट भेजते भी हैं, लेकिन जब आप सम्मुख जा कर के मिलेंगे तो उससे आपको बहुत बेनिफिट्स और हो जाएंगे। ऑनलाइन टोली तो मिल ही नहीं सकती, दृष्टि नहीं मिल सकती है। अब सतगुरुवार का भोग कैसे मिलेगा ऑनलाइन? हाँ जी, हाँ जी। दीदी बाबा ने एक मुरली अभी अव्यक्त महावाक्य थे कि 4 प्रकार की सेवा, और उसमें जो सेवा का आधार था स्व सेवा,
तो जो सेवा है उसका थोड़ा सा अर्थ आप हमें बताएं। 4 सब्जेक्ट बाबा ने सेवा के हिसाब से बताए थे। स्वयं सेवा, विश्व सेवा, यज्ञ सेवा, मनसा सेवा। तो इन सब का जो बेस है वो स्वयं सेवा है। मतलब आपकी स्वयं की स्थिति अच्छी है ना तो परिस्थिति कुछ भी नहीं, स्वस्थिति अच्छी है तो परिस्थिति भी ठीक हो जाएगी। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों में अपसेट हो जाते हैं तो फिर हम दूसरों की सेवा नहीं कर पाएंगे। जैसे किसी के 2 कड़वे बोल सुनते ही हमारा फ्यूज़ उड़ गया, अपसेट हो गए, हेडेक होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर चिंतन चलना शुरू हो गया, क्यों कहा, ऐसे नहीं कहना चाहिए, अब मैं ऐसा करके दिखाऊँ, बदले का भाव आ जाना, तो इसका मतलब हमारी स्वयं की स्थिति मजबूत नहीं है। जिनकी मजबूत स्थिति है ना वो बदला नहीं लेते, वो बदल के दिखाते हैं और अच्छा करके दिखाते हैं। तो स्वयं की स्थिति बनाने का अर्थ है कि इंटरनली आपको बहुत स्ट्रोंग बनना है कि किसी की व्यर्थ बातें, किसी के द्वारा कही गई बातें, उसमें आपकी नो इफेक्ट स्टेज रहे। स्वयं की स्थिति अच्छी होना अर्थात आप बाबा के साथ कनेक्ट है, आलमाइटी से आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो आपको कोई अपसेट कर ही नहीं सकता। अब समस्याओं के संसार में रहते तो समस्याएं तो एक के बाद एक आनी है, लेकिन वो आपको हिलाए ना। तो जिनकी स्वयं की सेवा की हुई है, खुद के ऊपर अटेंशन है, तो वो अपनी स्वस्थिति को बेचेंगे नहीं। मुझे ना कभी कभी वो भाई साहब वाली बात अच्छी लगती है कि परिस्थितियाँ या बातें ये तो पाई पैसे की हैं और आपकी स्थिति करोड़ों की संपत्ति ही, तो इस संपत्ति को बेचना नहीं। तो ये स्वस्थिति है। अटेंशन रखे, बाबा ने बोला चेकिंग करते रहे, स्वयं को हमें मजबूत बनाना है, हर परिस्थिति में हम हिले नहीं। जी दीदी, बाबा ने एक स्वमान अभी दिया है मुरली में, पूर्वज। तो वो क्या स्थिति होती है पूर्वज की? पूर्वज माना बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, जैसे घर में जो बड़े होते हैं, मुखिया होते हैं, वृद्ध जन होते हैं, तो वो अनुभवी जन होते हैं। जैसे छोटा बच्चा कभी अपने दादा की गोदी में आता है ना, भले ही दादा ऑफिसर रहा हो, लेकिन वो बच्चा अगर कंधे पे बैठ गया तो वहीं पे नाचने लगता है, सिर पे चढ़ जाते हैं। कभी कहते दादाजी नाच के दिखाओ, तो दादाजी नाच भी रहे होते, घोड़ा भी बन जाते हैं। घोड़ा भी बन जाते हैं। वो मना ही नहीं करते किसी चीज को, क्योंकि जो बड़े हैं उनको पता है कि तो बच्चे हैं, वो किसी भी एक्टिविटी का बुरा नहीं मानते हैं, अपसेट नहीं होते हैं। वो ये थोड़ी कहते मैं ऑफिसर हूँ जी, ये क्या बोल दिया इसने, लोग तो मुझे सलाम करते हैं और ये ऐसा क्यों मुझे घोड़ा बनने को कह रहा है, नेवर। तो जो पूर्वज होते हैं वो अनुभवी जन होते हैं, वो सबके वेल विशर होते हैं, वो कभी किसी की कही गई बातों का बुरा नहीं मानते हैं, बल्कि वो सामने वाले की मजबूरी समझते हैं कि ये जो गलत बोल रहा है ना, इसके पीछे कुछ और कारण हो सकता है, ये आत्मा जो अपसेट हुई है कोई और वजह हो सकती है। तो हम सबको भी ना पूर्वज स्थिति में रहना, हमें सबके शुभ चिंतक बन के रहना और सबको देने का भाव रखना है, लेने का भाव नहीं, भाई इसने मेरे साथ अच्छा किया तो मैं अच्छा करूं, नहीं, मुझे सबको देना है, भले इन्होंने नहीं किया पर मेरा फर्ज देना। ये पूर्वज बन की स्थिति है जिसमें आप देने का भाव रखते हैं, जिसमें आप अनुभवी मूर्त बनकर अपने अनुभव से दूसरे को लाभ देते हैं। दीदी, अभी प्रश्न तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जैसा हमारे पास समय जितना है हमने वो प्रश्न लिए और आपने बहुत ही संतुष्टता वाले जवाब हमारे सभी दर्शकों के लिए दिए हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबा का। ईश्वरीय महावाक्य मुरली वो मॉल है जहाँ पर हमें शुभ संकल्पों का, पॉजिटिव संकल्पों का खजाना मिलता है, माल मिलता है। तो आप इस खजाने को स्वयं में भी धारण करें और दूसरों को भी धारण कराएं। उम्मीद है आपके जो प्रश्न थे आज आपको उन प्रश्नों का अवश्य ही जवाब मिला। आगे भी आप हमसे अपने प्रश्न पूछते रहिए और हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का जवाब आपको समय पर दिया जाए। आपके प्रश्न जो आप हमसे पूछना चाहते हैं उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9050740354। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है bkhuda176@gmail.com। अगले सप्ताह आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना व अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। ओम शांति।